मज़हर अब्बास साहब, ये मैंने वक्फे से पहले दो ट्वीट्स जो है उनका जिक्र किया। ट्वीट्स तो इससे बहुत आई हैं। आज सोशल मीडिया पर हुकूमत और अपोजिशन ने एक बहस शुरू कर दिया है कि जो यौम तकबीर मनाया जा रहा है आज, तो इसका पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने का असल क्रेडिट किसका है? नवाज शरीफ का है या किसी और का है? क्या आज के दिन ये बहस ज़रूरी है या नहीं है? मीर साहब, आपको याद होगा कि 28 मई 1998 को जब ये धमाका हुआ था, उसी दिन जो है वो अगले दिन जो अखबारात में छपी, उसमें ही हमने कंट्रोवर्सी डेवलप कर दी समर मुबारक और डॉक्टर ए क्यू खान के दरमियान। तो हमारी बदकिस्मती है कि हम इसको एक नेशनल प्राइड के तौर पर नहीं ले रहे, हम इसको कौमी यकजहती के तौर पर नहीं लेते। और अगर क्रेडिट की बात है तो मैं तो इसको तन मन धन अगर किसी को क्रेडिट दे सकता हूं तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दे सकता हूं। उन्होंने ना सिर्फ ये कि न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करवाया, उन्होंने डॉक्टर ए क्यू खान को मजबूर किया कि वो पाकिस्तान में रहें और पाकिस्तान में इस प्रोग्राम को शुरू करें। वो तो 3 साल में करवाना चाहते थे और फिर उनको उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। और हेनरी किसिंजर ने जो उनको इबरतनाक निशान बनाना था, उसका अंजाम जनरल ज़िया-उल हक ने उनको करके दिखाया। उन्होंने हेनरी किसिंजर के बयान को सच कर दिखाया। और आपने प्रोफाइल ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ी है, आपने कई मरतबा उसका हवाला भी दिया है। उसमें वाज़े तौर पे लिखा है कि पीएनए की मूवमेंट किस तरह चली, किस तरह फंडिंग। अच्छा, ये जरा मैं नाजरीन को बताना चाह रहा हूँ का क्या हाल था। नाजरीन को बताना चाह रहा हूँ कि मज़हर अब्बास साहब ने जिस किताब का जिक्र किया, प्रोफाइल्स ऑफ इंटेलिजेंस, ये किताब ब्रिगेडियर तिरमिज़ी साहब की लिखी हुई किताब है। और अगर आपको कहीं पर मिल जाए तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। और जो लोग आज क्रेडिट दे रहे हैं किसी और को, उसके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। पता चलेगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी और आज उनकी पार्टी जो है उसको भी उन कुर्बानियों का एहसास नहीं। इससे आप इत्तेफाक करेंगे मदर साहब? जी जी बिल्कुल। अब तो मीर साहब ये पार्टी बदकिस्मती से उस पूरे प्रोग्राम से ही हट चुकी है मेरी नज़र में। मैं तो आपको बताऊं, आप अभी पिछली जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें एक चीज़ एस्टैब्लिश थी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और सिंध में तो सबसे ब्लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आता है शुगर और इसका। इसी तरह चीफ मिनिस्टर पंजाब का, इसी तरह मरकज़ का। आप ये कमीशन की रिपोर्ट याद रखें, एक FIR का काम दे सकती है कभी ना कभी। ठीक है। अच्छा, अब इस पे शहबाज गिल साहब मुझे ये बताएं कि ये जो कंट्रोवर्सी शुरू कर दिया है आज 28 मई को, बजाय कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो मिलकर ये दुनिया को बता रही होती कि भाई हम एक एटमी ताकत है और हमारी तरफ कोई जो है वो मैली आंख से ना देखे, हम आपस में लड़ रहे हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है कि ऐसी कामों को ऐसे टाइम के ऊपर कौम को एक यकजान होना चाहिए और ऐसा एक स्टांस देना चाहिए जो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाए। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हाईजैक करने की आदत है लोगों को, और वो हर वॉक्स ऑफ लाइफ में लोगों को है। आपको पता है कि जो हमारी इवन मैं यहाँ तक जाऊँगा कि जो हमने एटॉमिक पावर हमने अपने आप को डिक्लेयर किया, उसमें तो सहाफ़ी भी ज़िम्मेदार होंगे कहीं ना कहीं। जिसके पास स्टोरी आई होगी और उसने रोकी होगी, उसने लीक नहीं की होगी, उसका भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो टाइम पे हो जाती तो हम ना बन सकते। उसमें हमारे एटॉमिक एनर्जी के लोगों का भी है। एक मैं आपने जिक्र किया, मैं आपको ये बता दूं कि सहाफ़ियों का किरदार ये है कि 28 मई 1998 को जो एटमी धमाका हुआ था, तो उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब से, जब आज का जो वज़ीर आज़म हाउस है वहाँ पर कुछ एडिटर्स को बुलाकर पूछा गया कि धमाका करें या ना करें। मैं उस मीटिंग में मौजूद था। कम से कम 3 अफराद जो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब थे, उन्होंने उनको मशवरा दिया था धमाका ना करें। तो कहने का मतलब, जब ये आप पोलिटिसाइज करेंगे ऐसी चीज़ें, और फिर आप सब लोग जिंदा हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपकी ज़िंदगियां लंबी करे, यहीं पब्लिक लाइफ में आप सारे भी जानते हैं किसने कितना तीर मारा हुआ है। तो उसमें जब आप इतने बड़े बड़े क्लेम करेंगे तो पॉलिटिकल स्पेस में आपको जवाब तो आएगा। बिल्कुल। अब अगर हम कोई इतना बड़ा क्लेम कर दें, हमारी हुकूमत जो दुरुस्त ना हो, तो हमें एक्सपेक्ट रखना चाहिए कि फिर क्लेम आएगा, आगे से जो है उसका रिस्पॉन्स आएगा। तो मेरा आपकी खिदमत में अर्ज़ है कि ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ये हर साल होता है। और इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, जैसे पिछले दिनों एक मैंने स्टोरी देखी, एक ट्वीट देखा कि वो जो DNA टेस्ट हो रहा है वहाँ पर हमारे जो लोग शहीद हो गए जहाज़ में, वो पंजाब की फोरेंसिक लैब जो है वो इस्तेमाल हो रही है। तो बड़ा कन्वीनियंटली उसका मुस्लिम लीग नून ने उसका सारा क्रेडिट ले लिया। हालांकि उसका क्रेडिट ना हमें जाता है ना इन्हें जाता है, चौधरी परवेज़ अलाई को जाता है। वो लैब उन्होंने डिज़ाइन करवाई, उनका मनसूबा था। आपने चौधरी परवेज़ अलाई को जो बनता है, नहीं, जो बनता है वो उनका बनता है। इसी तरीके से जो सियालकोट की मोटरवे है, उसका क्रेडिट भी बहुत कन्वीनियंटली सारे तस्वीरें खींच के खुद लेते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब हुए, नवाज शरीफ को
देते हैं। वो मंसूबा भी चौधरी परवेज़ इलाही ने कंसीव किया और उसके ऊपर काम किया इनिशियली। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर ये वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जिसने ये पॉइंट आउट कर दे इनका कोई एक मंसूबा भी रोका हो, कोई एक मंसूबा भी पंजाब में अगर रोका हो तो ये पॉइंट आउट। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिससे मजहर ने कहा है हमें बिल्कुल बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है भुट्टो साहब को, लेकिन हैविंग सेड दैट उस शख्स को भी क्रेडिट जाता है जिसने उस दिन वो डिसीजन लिया कि इसको हमने बिल्कुल जाता है। आप उसको नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते और ना उससे ले करना चाहिए। आई थिंक जो मरियम को अपनी ट्वीट रोक देनी चाहिए थी वहाँ पे जहाँ तक क्रेडिट था कि ये किया है, जब उसको आज की सज़ाओं से जोड़ा फिर उन्होंने खुद एक मैदान खोला। यही मैच्योरिटी की बात है, यही है पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो लैक करती है जब आप सिर्फ इस वजह से कोई ऊपर आ जाता है कि वो इसका बेटा या इसका बेटी कह रही है ना जाली सजा है। नहीं, वो शायद इसलिए कह रही है कि नवाज शरीफ को सजा भी हुई है। ये है पॉलिटिकल ट्रेनिंग का और सेल्फ एंटाइटलमेंट का फर्क। आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग है वो ठीक नहीं है। मैं एक बात बताइए, मैं आपकी बात बढ़ाता हूं। लैक ऑफ मैच्योरिटी थी यहाँ पे, उनको जहाँ तक क्रेडिट था वहाँ देना चाहिए था और जो मिलना चाहिए नवाज शरीफ को बिल्कुल मिलना चाहिए। उसको अपने करंट पॉलिटिकल मसलों से नहीं जोड़ना चाहिए, वहां फिर आप कंट्रोवर्सी बना देते हैं। ओबामा की बेटी जो है वो कॉफ़ी शॉप पे खड़े होकर कॉफ़ी क्यों बेचती है? उसको क्या इतने कम पैसों की ज़रूरत है कि जो उसको $200-300 महीने का हफ्ते का मिलना है वो बहुत ज़रूरी है? तो प्रेसिडेंट ओबामा दे सकते हैं। ही वॉज अ वेरी फेमस लॉयर, प्रोफेसर रहे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, उनकी बेगम भी काम करती रही। प्रेसिडेंसी से पहले भी वो अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। तो असल बात ये वो पॉलिटिकल ट्रेनिंग होती है, आपको बात करनी आएगी कॉफ़ी बेचते हुए ही, किस तरह के बंदे से कितनी बात करनी, कहाँ रुकना है। हमारे यहाँ तो ये सारी बातें इंसल्ट है ना इशराफिया के लिए। इन्होंने तो पैदा होना है, जेब से पर्ची निकलनी और चेयरमैन बनना है। ये क्रेडिट शेयर होता है भुट्टो साहब और नवाज भुट्टो साहब को भी होता है, हमारे तमाम आर्मी चीफ्स के साथ होता है, हमारे सहाफियों से होता है, हमारी कौम ने जो आम आवाम जिन्होंने पेट काट कर उस पर पैसा लगाया, अब्दुल कदीर, जितने भी लोग इसमें शामिल हैं। बिल्कुल बात सही किया है मालिक साहब ने कि ये क्रेडिट जो है ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब का भी है, ये नवाज शरीफ साहब का भी है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का भी है, ये साइंटिस्टों का भी है, इंजीनियर्स का भी है, जिन सब ने किया है। लेकिन जो डिसीजन मेकर थे वो पहला डिसीजन मेकर था जुल्फो, जिसने अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा के कहा कि नहीं ये एटमी प्रोग्राम चलेगा, और दूसरा डिसीजन मेकर था नवाज शरीफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगे जो लोग आए हैं उन्होंने इसको सबसे बड़ी कीमत भुट्टो साहब ने चुकाई है। चलें ये भी आपने कह और हो सकता है इसमें एक मैंने वक्फा देना, वक्फे के बाद दोबारा